पूर्व में हमने फोटो रिएक्टिवेशन वाले वीडियो में यूवी रेडिएशंस के द्वारा जो थायमीन डायमर्स बन जाते हैं उनका कैसे सुधार होता है डायरेक्ट रिवर्सल मेथड द्वारा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी प्रकार के जो थायमीन डायमर्स हैं उस क्षति को सुधार के लिए एक और विधि है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर विधि या नर। यह एक सामान्य प्रक्रिया है डीएनए क्षति सुधार की, और यह सामान्यतः हर उस पॉइंट पर हो जाती है डीएनए मॉलिक्यूल में, हो सकती है डीएनए मॉलिक्यूल में जहां पर देयर इज अ चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, यानी उसकी संरचना में जहां विकृति उत्पन्न हो जाती है डैमेज के कारण डीएनए की संरचना में, उस जगह पर एक न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस 12 से 14 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस वहां से कट जाती है और उसकी जगह जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, क्योंकि यहां पर भी एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए उपयोग में हो आ रहा है या उसी में सुधार हो रहा है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट के जैसे उपस्थित है और इस टेम्पलेट का उपयोग करते हुए पुनः नया और सही डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर है वह संपन्न होता है। यह प्रक्रिया प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स दोनों में होती है, पर इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम ई कोलाई में जो फैक्टर्स या एंजाइम्स हो रहे हैं या किस प्रकार से यह प्रक्रिया संपादित हो रही है वह समझेंगे। सबसे पहले यह पहचाना जाता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें क्षतिग्रस्त पॉइंट कौन सा है, डैमेज साइट कौन सी है। तो डैमेज साइट को पहचानने की जो विधियां हैं, मैकेनिज्म्स हैं, उनके आधार पर न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर दो प्रकार का हो सकता है। पहला ग्लोबल जीनोम रिपेयर या जीजीआर और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर या टीसीआर। जो ग्लोबल जीनोम रिपेयर है, अगर हम उसकी बात पहले कर दें तो क्षतिग्रस्त डीएनए में जहां पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बल्ज, एक उभार उत्पन्न हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम बल्की ग्रुप या बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ थायमीन डाइमर, उस बल्की ग्रुप को या उस थायमीन डाइमर के कारण उत्पन्न जो विकृति है उसको पहचानने का कार्य करता है हमारा एक प्रोटीन दैट इज यूवीआर ए। यूवीआर मीन्स अल्ट्रावायलेट रिपेयर। वास्तव में यह प्रक्रिया या यह प्रोटीन न सिर्फ यूवी द्वारा उत्पन्न विकृतियों को ठीक करता है अपितु अन्य विकृतियों को भी करता है। तो ये जो यूवीआर ए प्रोटीन है यह आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है क्षतिग्रस्त साइट पर, और जहां यह जुड़ता है वहां पे इट बेंड्स द डीएनए मॉलिक्यूल। तो एक मोड़ उत्पन्न हो जाता है, घुमाव उत्पन्न कर देता है यूवीआर ए एट द पॉइंट ऑफ डैमेज। और एक बार यह यूवीआरए पहचान लेता है उस पॉइंट को जहां पे यह डीएनए डैमेज हुआ है, तत्पश्चात उस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक अन्य प्रोटीन दैट इज डीएनए वेरिफिकेशन फैक्टर्स यूवीआर बी, वो आकर के और इस यूवीआर ए डाइमर पे जुड़ जाते हैं। डाइमर अर्थात यूवीआर ए के दो मॉलिक्यूल्स और उस पे आकर के जुड़ जाता है एक यूवीआर बी का मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से जो आपका बेंड डीएनए मॉलिक्यूल है बेंडेड एट द पॉइंट ऑफ डैमेज, वहां पर यूवीआर
ए जुड़ जाता है और UVRB, that is UVRA2B complex, it binds to the damaged DNA site. इसके पश्चात एक बार डीएनए डैमेज हो गया, डीएनए रिकॉग्नाइज हो गया डैमेज डीएनए, उस पॉइंट पर जुड़ने के बाद जो UVRA2 है ये वहां से डिसएसोसिएट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है एटीपी की, यानी डीएनए मॉलिक्यूल मोड़ना, उस पे यूवीआरबी का जोड़ना, इस कॉम्प्लेक्स का जोड़ना और तत्पश्चात यूवीआरए डाइमर का वहां से हट जाना, इस पूरी प्रक्रिया में एटीपी की आवश्यकता पड़ती है और यह एटीपी यूवीआरए स्वयं ही प्रोवाइड कर देता है, बिकॉज इट हैज गॉट ATPase activity also. It is autocatalytic. तो इस प्रकार से ग्लोबल जीनोम रिपेयर में UVRA-B complex is responsible for identifying the point of damage and initiating the process of nucleotide excision repair. दूसरी जो विधि है न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर की, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर, दैट इज TCR. उसमें जब कोई आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्ट कर रहा होता है, ट्रांसक्रिप्ट बना रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के मॉलिक्यूल पे जुड़ा हुआ है और जब यह डीएनए डैमेज्ड डीएनए के संपर्क में आता है तो यह वहां पर रुक जाता है. इट फॉर्म्स अ TEC कॉम्प्लेक्स, दैट इज टर्नरी इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है यह आरएनए पॉलीमरेज along with the DNA at the damaged site. और ये यहाँ पर जो TEC कॉम्प्लेक्स है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एक प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर कपलिंग फैक्टर्स. जहां फैक्टर शब्द बोल रहे हैं वहां कोई प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम. तो यह विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो इस बात पे नजर रखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं. And whenever they come across this ternary elongation complex, they come and attach to this TEC और उस पॉइंट पर ये ट्रांसक्रिप्शन को रोक देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देते हैं, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज को डैमेज साइट से पहले ही फ्री कर देते हैं. नाउ दिस MFD इज प्रेजेंट ऑन दिस डैमेज डीएनए साइट. तो यह जो MFD है इसकी सेकेंड एक्टिविटी है कि यह जो UVRA है उसको रिकॉग्नाइज करता है, रिक्रूट करता है और UVRA डाइमर आकर के और वापस से इस डैमेज साइट पे जुड़ जाता है. यह UVRA2 UVRB को रिक्रूट करता है या उसके कारण यहाँ पे आकर के UVRB भी जुड़ जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ UVRA2 UVRB MFD कॉम्प्लेक्स. और इसके बाद वापस से we know that UVRA has got ATPase activity. Again, this is the ATP consuming step of nucleotide excision repair mechanism. और इसके पश्चात UVRB तो यहाँ पे जुड़ा रहेगा at the bend DNA, the bend caused by UVRA2 part of the complex, और यह UVRA2 और MFD ये इस कॉम्प्लेक्स से निकल जाएंगे. तो इस प्रकार से हमारे डीएनए में उपस्थित क्षतिग्रस्त पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन हो गया और उसके ऊपर अब हमारा UVRB जुड़ा हुआ है. इसके आगे की स्टेप्स दोनों मैकेनिज्म्स में, ग्लोबल जीनोम रिपेयर मैकेनिज्म ऑफ NER as well as ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड
रिपेयर मैकेनिज्म ऑफ नर, दोनों में इसके आगे की जो स्टेप्स हैं दे आर कॉमन फॉर बोथ। जो यूवीआर बी जुड़ा हुआ है हमारी डैमेज साइट पर, इस पर आकर के एक अन्य प्रोटीन फैक्टर जुड़ता है, दैट इज UVRC। नाउ दिस UVRBC कॉम्प्लेक्स, यह वास्तव में एक न्यूक्लियस एंजाइम है। न्यूक्लियस एंजाइम अर्थात जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़े। तो जो हमारा एक बेंड बन गया है UVRA2 के कारण, और हमारा UVRB यहाँ जुड़ा हुआ है, और इस पे आकर के हमारा UVRC जुड़ जाता है। और यह जुड़ने के बाद ये जो DNA के पॉइंट है जहां पर ये कांटेक्ट में है, यहाँ पर निक उत्पन्न कर देगा, अर्थात फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ देगा। तो इस प्रकार से जो UVRBC कॉम्प्लेक्स है, इट मेक्स यूज ऑफ द एनर्जी ऑफ ATP। यहाँ पे वापस ATP मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, और इसके कारण इंसिशन उत्पन्न हो जाते हैं ऑन दिस डैमेज्ड DNA साइट। यह जो इंसिशंस हैं ये 5 प्राइम एंड की तरफ, दे आर अप्रोक्सीमेटली 8 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड, और डाउनस्ट्रीम दैट इज टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड, ये 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड बाद तक होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस बेंड दिस इज पॉसिबल। तो इस प्रकार से यह कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रेच को, एक टुकड़े को इस पे से काट देता है डैमेज साइट पर से, और उसके बाद दिस एक्सेप्शन या यह कटा हुआ जो खंड है न्यूक्लियोटाइड्स DNA का सिंगल स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड्स का, वो पहचाना जाता है बाय अनदर प्रोटीन फैक्टर दैट इज UVRD। दिस UVRD it recognizes this और it has got helicase activity। तो अपनी हेलिकेज एक्टिविटी के कारण यह इस क्षतिग्रस्त पॉइंट पर जो DNA की हेलिक्स है उसको खोल देता है, और उसको खोलकर यह क्षतिग्रस्त जो हमारा काटा हुआ इंसाइज्ड या एक्साइज्ड स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है उसको फ्री कर देता है। तो इसलिए इस जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज UVRABCD, दिस इज नोन एज द एक्सिशन रिपेयर कॉम्प्लेक्स, या इस विधि को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर, बिकॉज इट एक्साइजेस, यह उस खंड को दोनों तरफ से काटकर अलग कर देता है, रिमूव कर देता है, और ये रिमूव करने का कार्य एक्सेशन का काम कर रहा है हमारा UVRD। अब एक बार यहां से ये खंड हट गया है, नाउ वी हैव गॉट दिस अदर स्ट्रैंड ऑफ DNA जो टेम्पलेट का कार्य करेंगे। वी हैव गॉट 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड वी नो दैट DNA पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ेगी नए DNA सिंथेसिस के लिए, और अपनी एक्टिविटी के लिए इस DNA पॉलीमरेज 1 को 3 प्राइम एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए जिस पर यह कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लाकर जोड़ सके। तो इस प्रकार से DNA पॉलीमरेज 1 की एक्टिविटी के कारण कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है, और अंत में ये जो निक यानी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेच ऑफ DNA है और जो हमारा नया स्ट्रेच ऑफ DNA बना, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाने का कार्य करता है हमारा एंजाइम लाइगेज, दैट इज लाइगेशन टेक्स प्लेस। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया में यानी DNA जो एक्साइज DNA का खंड है उसको हटाने में भी
एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म को संपादित होने के लिए वी नीड 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड इस ऊर्जा की, इस एनर्जी की की सहायता से यह खंडित जो स्ट्रेच ऑफ डीएनए है यह कट के अलग हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एक्सरसाइज हो रही है, हेंस न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर एंड new proper nucleotide is synthesized and we get the repaired DNA. So in this manner जो हमारे स्ट्रक्चरल क्षति हो जाती है इन द डीएनए मॉलिक्यूल उसका रिपेयर होता है, उस क्षति में सुधार होता है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे मिसमैच पेयर रिपेयर की। तीनों विधियां यानी बेस एक्सेशन रिपेयर जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन बेस कट गया था, इससे पूर्व वीडियो में हम कर चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर यानी जो अभी हमने समझा है, और अगली बार जो हम करेंगे मिसमैच रिपेयर, मिसमैच पेयर रिपेयर। ये तीनों विधियां they are involving only a single strand of the DNA molecule. So let us wait for our next video.